प्रभात जी, हमारा अगला सवाल ये है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि बस्ती के विकास के बारे में आपने कुछ सोचा। कई नेता आए और कई मंत्री गए, लेकिन बस्ती की तस्वीर नहीं बदली। हमें यह भी जानकारी मिली कि 31 जनवरी को आपने व्यापारी हित के लिए महा और विशाल धरना दिया था। क्या नगर पालिका अध्यक्षा जी से आपकी मुलाकात हुई थी उस दिन? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? चूंकि उस दिन धरने का कार्यक्रम था, हम लोगों ने सुबह 10 बजे से धरना दिया था वहां पे। और नगर पालिका से अध्यक्षा जी भी नहीं आई थी। माननीय नेहा वर्मा जी जो हैं इस प्रेजेंट टाइम की यहाँ की अध्यक्ष नगर पालिका की, वो भी नहीं आई थी। उनके प्रतिनिधि अंकुर वर्मा जी वो भी नहीं आए। और मैं कहूँगा इतना शान और अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप अपने बस्ती के, अपने जनपद वासियों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, उनके दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप विश्वास मानिए, ये बस्ती की जनता बहुत भोली है, बहुत प्यार देती है, बहुत तेजी से सर पे उठा के बिठाती भी है, लेकिन उससे कई गुना तेजी से उठा के नीचे पटकती भी है। और ये अगर इसी तरह से रवैया रहा अध्यक्षा जी का, तो मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा नहीं है। प्रभात जी, ये भी तो हो सकता है किसी कारणवश वो ना पहुंच पाए आपके धरने तक। हो सकता है, मान सकते हैं आपकी बात को, किसी कारणवश ना पहुंचे, क्योंकि जिम्मेदारियां लेकिन तमाम चूंकि है। हमारा संगठन, हो सकता है बस्ती के विकास के बारे में वो सोच रहे थे उस दिन। हमें तो लगता नहीं कि बस्ती के विकास को उनको जरा भी चिंता है। नहीं, उन्होंने नगर पालिका से कह करके उन्होंने कचरे का डब्बा हटा दिया। उन्होंने तमाम आपसे खबरें प्रमुखता से छपी। तमाम चीजें आपको देख रहे हैं आप। क्योंकि उन्हें सरल लगा कि ये डिब्बा हटा देने से अगर संगठन शांत हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये संगठन हमारा खाली डिब्बा हटा देने से शांत नहीं होने वाला है। आप हमारे व्यापारियों के ऊपर मतलब उत्पीड़न पे उत्पीड़न किए जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर लूट मचाए जा रहे हैं व्यापारियों से, आपको कैसे कोई बेहतर समझेगा। अच्छा प्रभात जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि जब माननीय अंकुर वर्मा और अध्यक्षा नेहा वर्मा जब चुनाव जीती, क्या उसके बाद से उन्होंने बस्ती के विकास के लिए उन्होंने कुछ सोचा? आपके नज़र में कुछ है उन्होंने विकास किया? मेरी जानकारी में आज तक नहीं है कि कभी भी किसी संगठन को वो बुला के अपने साथ बैठ के मीटिंग किए हों कि हाँ, इस नगर पालिका को हम विकास की राह पे कैसे ले जाएं, इसके विकास की चिंता हम करें, कैसे हम इसको और सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। कभी व्यापार मंडल के किसी भी सामाजिक संस्थानों को इन्होंने नहीं बुलाया, कभी कोई संगठन के लोगों को नहीं बुलाए कि हम उनको बुला के जो है इनसे विचार विमर्श करें कि क्या सुंदर हो सकता है और सुंदर करने का प्रयास करें। लेकिन इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमने कहा पहले ही कि जो कि मानसिकता कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ये भी भ्रष्टाचारी में लिप्त होते चले जा रहे हैं। आप ये बताएं, आप, मैं कहता हूं ठीक है, व्यक्तिगत किसी के पास आदमी जाता है सामने और किसी को नमस्कार करता है, किसी के चरण स्पर्श करता है, तो बिल्कुल आशीर्वाद देगा। लेकिन सामाजिक नजरिए से जब वो देखेगा और उसको अपने दुखों का निवारण नहीं होगा, तो हृदय से जो निकलेगा वो आशीर्वाद नहीं निकलेगा, वो उनको श्राप ही निकलेगा। तो सामने से देख लेना, आशीर्वाद देना वो दूसरी चीज है, हृदय से निकली हुई बात वो दूसरी चीज है। तो जिस दिन लोगों के आशीर्वाद को हृदय से वो लेना शुरू कर देंगे, जिस दिन लोगों के अपने उनको दुखों को निवारण करने में उनको अच्छा लगने लगेगा, खुशी महसूस होने लगेगी, उनको खुद लगेगा नहीं लोगों की ये दुखें हैं, तकलीफें हैं, इसको दूर होनी चाहिए। चाहे वो साफ सफाई की बात हो, नालियों की गंदगियों की बात हो, कहीं जल भराव की समस्या हो, किसी भी समस्या पे अभी तक नगर पालिका ने 1% कोई काम नहीं किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं? आज चूंकि मैं गारंटी नहीं, 200% गारंटी के साथ कह रहा हूं इस चीजों को कि अभी के कार्यकाल में कहीं भी एक
मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, एक भी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई हैं। सड़कों का क्रम रहा हो, जहां पे खड़ा गड्ढे गड्ढे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। नगर पालिका को जरा सा भी शुद्ध नहीं है कि हमारा अपना नगर पालिका का क्षेत्र है, इसमें कुछ कार्य होना चाहिए। जो पुलिया अध तरीके से बनाई गई, वो उसी तरह से बनी पड़ी हुई है। उसका सुचारू रूप से कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ना वो सुदृढ़ हो पाया, सही हो पाया कि सही हो। बड़े बड़े दुर्घटना वहां पे हो चुके हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई ई रिक्शा वाले बेचारे, कई रिक्शा मानिए आप, हफ्ता नहीं बीतता एक आध रिक्शा सुनने को मिल जाता है उस पुलिया पे रोडवेज के आगे पलट जाती है। कितने सवारी उसमें बैठते हैं, चोटिल हो जाते हैं। कोई शुद्ध नहीं है। नगर पालिका को इसकी कोई चिंता ही नहीं है, किसी भी चीज के किसी विषय पे वो देखने को तैयार ही नहीं है। वो अपने क्रम में व्यस्त हैं। केवल राजनीति करने से नहीं कुछ होता है, काम करिए फिर राजनीति करिए। आपको जनता ने चुना है काम करने के लिए, तो आप काम करिए। प्रभा जी, बहुत बातें हो गई आपसे बस्ती के विकास को लेकर। जाते जाते हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के बस्ती के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीधा सवाल और आखिरी सवाल। बस्ती को विकास को लेकर बातें जो है, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं यहाँ के माननीय अध्यक्षा से। नगर पालिका की इस दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? अगर वो टूटी पुलिया मालवीय रोड पे है और बुरे खस्ते हाल में है, तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटी है, 15 दिन से कोई सुध लेने वाला नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन? आज भी अगर 5 मिनट की बारिश पुरानी बस्ती क्षेत्र में दक्षिण दरवाजे के पास हो जाए, जल भराव की समस्या, सड़कों पे नाली का पानी आ जाता है, इसका जिम्मेदार कौन? इस तरह की तमाम चीजें हमारे बस्ती में हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों के दर्द हैं, कष्ट हैं, इसका जिम्मेदार कौन? ठीक है प्रभात जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो दर्शकों, आपने देखा प्रभात सोनी जिसे यानी नगर अध्यक्ष जिसे हमने बातचीत किया और नगर पालिका को पानी पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अगर बस्ती की विकास की बात की जाए, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन बस्ती की तस्वीर नहीं बदली। अब ये जिम्मेदारी बनती है बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की। मेरा जनपद, मेरी जिम्मेदारी, आओ मिलकर बोले हम, यह नारा बस्ती उद्योग व्यापार मंडल ने ठाना है। बेबस है बस्ती उद्योग व्यापार मंडल भी नगर पालिका के विकास को लेकर। अब देखते हैं क्या होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे प्रभात जी। तो दर्शकों, अब मैं यहां से विदा ले रहा हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।